राजस्थान की मरुधरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। तपती धूप में नेताओं की दौड़ भाग तेज होती दिखाई दे रही है। जहां दिल्ली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजस्थान में वापसी के लिए ताकत लगा रही है, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक सड़कें नाप रहे हैं। इसी दौरान पूनिया ने राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। आप भी सुनिए कि सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा। क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है, तो अपने तो स्टार प्रचारक ही मान सकते हैं उनको। मैं तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने वाला हूं कि इन भाई की सेवा हमारे को दे दी जाए। एक कार्टून छपा 4 राज्यों की जीत के बाद में, राहुल गांधी जी की फोटो थी, मुस्कुराते हुए, नीचे लिखा हुआ था एक राजस्थान बचा, ये सलट जाए तो अपन फ्री हो जाए। लेकिन वो होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे, राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ने तय कर दिया कि 50 साल राज कर दिया, अब इनको छुट्टी दे दो, अवकाश दे दो, फ्री कर दो इनको। जो बच्ची कुछ कसर है वो अशोक गहलोत जी पूरी कर देंगे। उन्होंने जिस तरीके से किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, कानून व्यवस्था बिगड़ी, महिलाओं के सम्मान घटा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो उन्होंने पूरा कसर पूरी कर दी कि अपन ने जब तक जिंदा थे राज कर लिया, अब मैं नहीं रहूं तो फिर कांग्रेस का कोई भी नहीं रहना चाहिए, ये तय कर लिया उन्होंने। अब वो कहते जरूर है कि कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन मुझे लगता है अब कांग्रेस पूरे तरीके से डिलीट होगी। रिपीट होने की गुंजाइश तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। हम सब लोग, मैं इसलिए अभिभूत हूं कि मैं तो बहुत एक साधारण सा कार्य करता हूं और एक साधारण घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। आप इसी बात से समझ सकते हैं। मैं जालोर में खड़ा हूं और कल मैं सिरोही में था, तो सिरोही के विधायक महोदय बड़ी फक्र से कह रहे थे कि हम गुलाम हैं। भैया गुलाम हो जब भी तो देश की हालत हुई, तभी तुम्हारी पार्टी की हालत हुई। गुलाम तो वो है जो भारत माता के गुलाम है, जो जनता के गुलाम है, जिन्होंने करके बताया है। नहीं तो नेहरू गांधी खानदान की गुलामी से न तो प्रदेश का भला हुआ न देश का भला हुआ। वो ये कहते हैं कि हम लाल हैं राजस्थान की माटी के, लाल हैं हिंदुस्तान की माटी के, तो मुकाबला करते नरेंद्र मोदी से, जो भारत का सच्चा सपूत है, भारत मां का, जिसने भारत मां की आन बान शान के लिए अपने आप को पूरे परिश्रम के साथ खड़ा किया। और ये केवल उनका नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भारत में पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़े, और इस विचार से जुड़कर हम लोग मोदी युग में जी रहे हैं। ये मित्रों एक कम बात नहीं है। हर व्यक्ति का, हर देश का, हर समाज का एक युग होता है। मुझे एक बार किसी पत्रकार का दिल्ली से फोन आया, मेरे से बहस करने लग गए। कोरोना के कालखंड की बात है, तो बहस बढ़ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपन हथियार डालते हैं, एक ही बात से फैसला कर लेते हैं कि फोन बंद करो, 2 मिनट मेरे कहने से आप आंख बंद करके दिमाग को ठंडा करके ये सोच लो कि नरेंद्र मोदी जी की जगह राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। 5 मिनट बाद उस पत्रकार का फोन आया, हंसने लग गया। बोले आपने मेरे को निरुत्तर कर दिया, ये तो कबाड़ा हो जाता है। यदि कोरोना में इस जैसा प्रधानमंत्री बन जाता है तो भला हो नरेंद्र मोदी का, जिसने 135 करोड़ के देश को बचा लिया। तो नेता में जब ताकत होती है, नेता में जब करामात होती है, नेता जब परिश्रमी होता है, तो किसी भी देश, प्रदेश और समाज के लिए तरक्की के रास्ते खुलते हैं, उसके विकसित होने के रास्ते खुलते हैं। वहां सद्भाव और भाईचारा होता है। और यदि ऐसा नहीं होता
तो 500 वर्षों की श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की समस्या का यूं समाधान नहीं होता। लोग आशंकित थे कि पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, पत्ता नहीं हिला और राम जी की महिमा का मंडन मोदी जी ने अपने हाथ से वहां किया। लोग कश्मीर के लिए कहते थे आतंकवादियों के हवाले है, वहां तिरंगा नहीं फहर सकता, वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता का नारा नहीं लग सकता। इस बात की शर्त चौराहे और चौपाल पे लगती थी, क्या कोई ऐसा मर्द पैदा होगा? जी हां, मर्द पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में 370 खत्म की, उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया और तिरंगा लाल चौक पर फहराया गया। आधुनिक युद्ध के इतिहास में बहुत कम उदाहरण है जब जब कांग्रेस की सत्ता रही तो भारत को कश्मीर के मसले पर दुनिया के सामने सर झुकाना पड़ता था। एक बार हमला किया था, पाकिस्तान के संरक्षण से आतंकवादियों ने भारत की फौज पर एक हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान की क्या दशा हुई थी आपको ध्यान है कि उसके घर में घुसकर अपने उन शहीदों की शहादत का बदला लेकर भारत की फौज सकुशल वापस आ गई। यह नेतृत्व की ताकत है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में बच्चे जब आए हिंदुस्तान में, यह भी बड़ा उदाहरण है। 25,000 लोग फंसे हुए थे, एक कैजुअल्टी हुई है वो भी गलती से। 25 के 25,000 लोग इज्जत और सम्मान के साथ ऐसे भीषण युद्ध के बीच में अपने देश की धरती पर सुरक्षित लौटकर आ गए। ये मोदी जी की विदेश और कूटनीति का परिणाम। ये इसलिए हुआ कि वो बच्चे बताते थे, मैंने कहा भारत की सरकार ने तो व्यवस्था कर दी, मंत्री भेज दिए, वायुयान भेज दिया वायुसेना का, लेकिन तुम लोग आए कैसे? यूक्रेन से निकलकर हंगरी, पोलैंड और रोमानिया तक आए कैसे? उन्होंने कहा जी हमें मोदी जी पर भरोसा था कि मोदी जी की साख ऐसी है, भारत की साख ऐसी है, इसलिए कागज के टुकड़े पर तिरंगा बनाया और जब सड़क पर निकले तो रूस और यूक्रेन ने अपनी बमबारी बंद की और हम सुरक्षित आ गए। ये तिरंगे का मान और तिरंगे की ताकत है। यहां बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं। देवजी भाई बोलने वाले थे, लेकिन मुझे इन्होंने बताया कि जालोर और सिरोही के किसानों को 1500 करोड़ रुपए का फसल बीमा का क्लेम मिला। और आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती होगी। 6,000 रुपए साल के मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाथ खड़े करके बताओ, देखे मिलते? बताओ, मैं ही पीछे रह गया। मैंने एक आदिवासी में आ रहा था उधर से बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, एक आदिवासी के खेत के पास खड़ा हो गया। वो खेत में काम कर रहा था, उधर ज्यादातर मक्का की फसल करते हैं। तो मैंने पूछ लिया उससे बात करते करते, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए की किस्त जमा कराते हैं, खाते में आती है कि नहीं आती है? बोला जी बराबर आती है। तो मैंने उससे मजाक करी, मैंने कहा 6,000 रुपए में क्या होता होगा? उसने ऊपर से लेकर मुझे देखा, मेरी गाड़ी को देखा, बोले बाबूजी आपके नहीं होता होगा, अपने तो ठीक होता है। यानी 6,000 रुपए भी उस किसान के लिए संबल का काम करते हैं, ताकत का काम करते हैं। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड भी होगा, केसीसी है ना आपके पास? ये उस समय वाजपेयी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नेहरू जी ने नहीं दिया था। आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करती है। इस देश में सड़कों से लेकर रेल से लेकर जितने विकास के काम थे, उनके विकास के कामों को गति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और इसलिए राजस्थान की जो सरकार है, दो पक्ष हैं, एक तो मोदी जी काम कर रहे हैं और एक अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार के बारे में तो मुझे एक 4 लाइन की कविता याद आती है, अपनी बात को खत्म करूंगा। एक हास्य कवि हुए शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने लिखा, जैसे सुखराम जी मंत्री बने ना अपने, आपके यहीं पे, तो वैसे ही कोई मंत्री बना तो एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार में चलाऊंगा। अब आजकल तो सामान्य बात होगी, लेकिन उस जमाने में कार तो बड़ी वैसी बात थी।
एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। अशोक गहलोत जी की सरकार तो ऐसी है।